किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में कोई और नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर साथ रहने वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए क्या करूं? महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूं, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी सारे ऊँट बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठा ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इससे महसूस करके जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। अपनी मदद खुद करे। किसी गांव में एक पुजारी रहा करता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी चलने को कहा। पुजारी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने जरूर आएगा। पुजारी भगवान का इंतजार करने लगा। तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुका। जीप में बैठे लोगों ने पुजारी को चलने को कहा, पर पुजारी ने फिर वही जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद एक नाव वाला पुजारी के पास आया और चलने को कहा, पर पुजारी ने वही बात दोहराई। पानी अब कंधे तक आ गया था, पर पुजारी को अब भी विश्वास था कि भगवान उसे बचाने जरूर आएगा। पानी और बढ़ने पर वो घर के छत पर चढ़ गया और भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर से रस्सी फेंकते हुए पुजारी को पकड़ने को कहता है, पर अब भी पुजारी वही बात दोहराता है कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता गया। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूब गया और मर गया।
मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान पर चिल्लाते हुए उसने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, पर मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे बचाने आएंगे। मैं इंतजार करता रहा पर आप नहीं आए, क्यों? भगवान ने कहा, मैं तो 3 बार तुम्हें बचाने की कोशिश की पर तुम खुद ही बचना नहीं चाहते थे। पहली बार मैंने तुम्हारे लिए जीप भेजा, नहीं आए। दूसरी बार मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजा, तुम नहीं आए। तीसरी बार भी मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर पर, फिर भी तुम नहीं आए। तो मैंने तुम्हारे लिए विश्वास को नहीं तोड़ा, बल्कि तुमने खुद ऐसा किया।